आज हम एक ऐसे ग्लोबल हेल्थ खतरे की बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये चुपचाप एक बहुत बड़े संकट का रूप लेता जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर की। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12.7 लाख। ये वो आंकड़ा है जितनी मौतें साल 2019 में सीधे तौर पर बैक्टीरियल एएमआर की वजह से हुईं। इसे एक साइलेंट पेंडेमिक या एक मूक महामारी कहना, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये एएमआर आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो सिचुएशन है जब बैक्टीरिया या वायरस जैसे छोटे छोटे जीव इतने स्मार्ट और ताकतवर हो जाते हैं कि जो दवाइयां उन्हें मारने के लिए बनाई गई थीं वो उन पर काम करना बंद कर देती हैं। समझिए, वो इन दवाइयों के खिलाफ एक तरह की ढाल बना लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सुपर बग्स, जैसा कि इन्हें कहा जाता है, आखिर बनते कैसे हैं? ये एक तरह की अदृश्य रेस है, एक हथियारों की दौड़ जो हमारे शरीर के अंदर ही चल रही होती है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये प्रोसेस इसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। देखिए, जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बीमारी फैलाने वाले ज्यादातर बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो थोड़े ज्यादा जिद्दी और ताकतवर होते हैं वो बच जाते हैं। अब क्योंकि मैदान पूरा खाली है तो ये बचे खुचे सुपरबग्स अपनी आबादी बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अपनी सुपर पावर यानी रेजिस्टेंस की क्षमता दूसरे बैक्टीरिया को भी पास ऑन कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है। और यहीं पर आकर ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। मतलब एक तरफ तो बैक्टीरिया लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास जो नए हथियार होने चाहिए यानी नए एंटीबायोटिक्स, वो उतनी तेजी से बन ही नहीं रही हैं। हम इस दौड़ में साफ तौर पर पिछड़ते जा रहे हैं। ये चार्ट इस फासले को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आप देखिए, 1980 से 2000 के बीच 63 नई एंटीबायोटिक्स को मंजूरी मिली, लेकिन उसके बाद 2000 से 2018 के बीच ये नंबर घटकर सिर्फ 15 रह गया। ये गिरावट वाकई में खतरनाक है और ये दिखाती है कि इन सुपर बग्स से लड़ने के लिए हमारे हथियार कितने कम होते जा रहे हैं। तो ये जो संकट है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा नहीं है, इसमें हमारे तौर तरीकों और सिस्टम की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से हम आज इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। इसकी वजह हैं, कई हैं, और हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी हैं। जैसे डॉक्टरों का बेवजह एंटीबायोटिक्स लिख देना, या हम लोगों का दवा का कोर्स बीच में ही छोड़ देना। इतना ही नहीं, खेतीबाड़ी और जानवरों को खिलाए जाने वाले चारे में एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, और साथ ही साफ सफाई की कमी, ये सब मिलकर इन सुपर बग्स को एक खुला मैदान दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चुनौती की गंभीरता को समझा गया है और इससे निपटने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो अब जरा समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत इस लड़ाई में क्या कर रहा है। भारत की पूरी रणनीति का जो कोर है, जो आधार है, वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर। ये एक तरह का मास्टर प्लान है जिसका मकसद इस समस्या से हर लेवल पर निपटना है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है रेड लाइन अभियान। ये लोगों में जागरूकता फैलाने की एक पहल है कि जिन एंटीबायोटिक दवाओं के पैकेट पर एक लाल लकीर बनी होती है, उन्हें कभी भी डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं खरीदना चाहिए। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार कदम है। और ये लड़ाई सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी लड़ी जा रही है। केरल का ऑपरेशन एएमआरएच इसका एक शानदार उदाहरण है कि कैसे राज्य सरकारें भी एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए आगे आ रही हैं। और इनोवेशन के मोर्चे से भी एक बहुत अच्छी खबर है। भारत ने नेफिथ्रोमाइसिन नाम की अपनी पहली स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया एंटीबायोटिक लॉन्च की है। ये सुपर बग्स के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत जरूरी और नया हथियार है। लेकिन सच तो ये है कि ये लड़ाई कोई एक देश या कोई एक डिपार्टमेंट अकेले नहीं जीत सकता। इसके लिए एक हॉलिस्टिक, एक ग्लोबल नजरिए की जरूरत है, और इसी नजरिए को वन हेल्थ कहा जाता है। ये तस्वीर वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये हमें बताती है कि इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम किसी एक को भी इग्नोर करके बाकी दो को ठीक नहीं रख सकते। तो
वन हेल्थ का सीधा साधा मतलब ये है कि हमें एक ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना होगा जो ये माने कि अगर हम इंसानों को स्वस्थ रहना है तो हमें अपने जानवरों और अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रखना ही होगा। ये तीनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। और इस ग्लोबल कोशिश को लीड करने के लिए दुनिया की 4 सबसे बड़ी संस्थाएं एक साथ आई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये चारों मिलकर वन हेल्थ जॉइंट एक्शन प्लान पर काम कर रही हैं। तो अंत में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या इंसानों, जानवरों और पर्यावरण, इन तीनों की सेहत को एक ही सिक्के के 3 पहलू मानना ही सुपरबग्स के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जीत की चाबी है? ये एक ऐसा नज़रिया है जो शायद न सिर्फ हमें इस मूक महामारी से बचा सकता है, बल्कि आने वाले कल के लिए एक ज़्यादा स्वस्थ दुनिया की नींव भी रख सकता है।